विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अध्याय दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3 प्रश्नावली 3.2। आज पहला सवाल है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म की को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। इसमें हमें प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करना है। आज हम समझते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या होता है। इसको हम आपको सवालों के माध्यम से ही, प्रश्नों के माध्यम से ही हम समझाएंगे। इसलिए हम पहला प्रश्न उठाते हैं। पहले सवाल के यहाँ पे 6 भाग दिए हुए हैं। पहला भाग हल करते हैं। पहले भाग में दिया हुआ है यहाँ पे x बराबर, आपके पास दिया हुआ है x प्लस वाई, यानी हम लिखेंगे सबसे पहले हल। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, हम हल लिखेंगे। तो पहला सवाल का पहला भाग हल लिखेंगे, पहला भाग लिखेंगे हल। तो x प्लस वाई बराबर 14, जिसे हम पहली समीकरण मान लेंगे, और x माइनस वाई बराबर 4, जिसे हम समीकरण नंबर 2 मानेंगे। इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद हमें प्रतिस्थापन विधि से क्या लिखेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, यानी दोनों समीकरणों को हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। प्रतिस्थापन 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 विधि से हल करने पर, प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे इसको। जो हमारे पास समीकरण है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, करने पर समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व 2 को विधि प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो सबसे पहले समीकरण 1 को करते हैं। यहाँ पे करने पर दोनों यानी प्रतिस्थापन विधि से हल होंगी। पहली प्रश्नावली, इसमें हमें एक मान निकालना है x का, x के मान निकाल लेंगे, फिर उनको आपस में पुट करना है। तो पहले मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इस चीज़ को समझ लेते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम x प्लस बढ़ेंगे आगे, x प्लस वाई बराबर हमारे पास 14 है। तो अगर हमें x का मान निकालना है तो ये y जो है प्रतिस्थापन से ये करने पर, यानी y का जो है पक्षांतर हो जाएगा, 14 माइनस वाई हो जाएगा। ये हमारे पास समीकरण 3 आ जाएगी, समीकरण नंबर 3। इसी प्रकार से आगे बढ़ेंगे हम, अगली जो हमारी समीकरण है 2 से करेंगे अभी प्रतिस्थापन। इसी प्रकार प्रतिस्थापन 2 समीकरण से करेंगे। x माइनस वाई बराबर हमारे पास 4 है, तो इसमें भी x का मान निकाल लेंगे। तो 4 जो है प्रतिस्थापन हो जाएगा, ये y जो है पक्षांतर होकर 4 के साइड जाएगी, तो प्लस की y हो जाएगी। तो समीकरण नंबर 4 आ गया हमारे पास। तो आगे यहाँ पे हम पेज पे निशान लगा लेते हैं, कुछ यहाँ भाग यहीं पे सोल्व कर देते हैं। तो लिखते हैं, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, अगर ये समीकरण 3 का मान जो है वो समीकरण नंबर 4 में रख देंगे तो x का मान हमारे पास आ जाएगा। तो हमें फिर x और y के ही मान निकालने इसमें प्रतिस्थापन विधि से। तो समीकरण नंबर 3 का मान लिखेंगे, समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 3 का मान समीकरण नंबर 4, समीकरण नंबर 4 में रखने पर। तो समीकरण नंबर 4 क्या है हमारे पास, x बराबर ये दिया हुआ है, x बराबर क्या दिया हुआ है, 4 प्लस में y। तो लिखेंगे इसको ऐसे ही, ये हो गया, ये आ गया हमारे पास। तो समीकरण नंबर 4 ये आ गई हमारे पास। तो इसमें क्या रखना है हमें, x का मान, समीकरण 3 का मान क्या है, समीकरण 3 का मान क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई है। तो x के स्थान पर 14 वाई लिख देंगे यहाँ पे, इसलिए 14 माइनस वाई बराबर क्या होगा, 4 प्लस वाई। तो जो वाई वाई को है हम एक तरफ कर लेंगे पक्षांतर करने पर। तो ये माइनस वाई है, ये प्लस का वाई है, इधर आ जाएगा। तो कितने का हो, ये माइनस का हो जाएगा, ये 14 उधर चला जाएगा डायरेक्ट। हम ये 4 प्लस का है इधर, ये 14 उधर का जाकर माइनस का 14 हो जाएगा। तो क्या होगा हमारे पास आगे, वाई वाई जो है माइनस माइनस के प्लस हो जाते हैं, 2 वाई हो जाएगा, बराबर हो गए
14 में से बड़े हैं माइनस के, तो माइनस के 10 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस से माइनस पक्षांतर पे कट जाता है, तो y का मान आ जाएगा 2y बराबर आ जाएगा आपका 10, और y बराबर आ जाएगा आपका, सोल्व करने पे आगे y बराबर आ जाएगा 10/2, सॉरी, और ये आ जाएगा 2 पंजे 10। तो y का मान आपके पास आ गया y बराबर 5। तो y का मान आ गया। अब हमें x का मान निकालना है। अब y का मान आप चाहे तो समीकरण 1 में रख लें या समीकरण 2 में रख लें, तो आपके पास x का मान आ जाएगा। तो अब हम क्या करना है, इस तरह से हम इसका क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। अब तो y का मान समीकरण 3 में रखते हैं, चलो किसी में भी रख लो, वो मान आएगा इसका। इसलिए y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, x बराबर 14 माइनस y है। तो y का मान पुट कर दो, y बराबर, y का मान कितना है हमारा 5, y का मान 5 है, तो 5 लिख दिया। क्या आएगा, x बराबर, बढ़ेंगे आगे, हम डायरेक्ट कर देते हैं। x बराबर होगा 14 में से 5 गए 9, तो इसलिए हमारा आंसर होगा, इसलिए x बराबर 9, y बराबर 5, ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम करते हैं इसी सवाल का दूसरा भाग। पहले सवाल का दूसरा भाग करते हैं इस प्रकार से। तो क्या है रहेगा उसका भाग का, दूसरे भाग का, तो दूसरा भाग करते हैं हम। तो दूसरा भाग है हमारा इसी प्रकार से, पहले भाग का दूसरा भाग लिखेंगे हल। क्या आएगा हल में, s माइनस टी बराबर 3 है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। इसी प्रकार से इसने दिया हुआ है, यहाँ पे आगे लिख लेंगे, यहाँ पे s/3 प्लस t/2 बराबर 6। इसको हम अभी आगे सोल्व करते हैं। इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, इसका एलसीएम आ जाएगा बराबर करने पर, यहाँ पे हम बराबर कहेंगे 6 एलसीएम आ गया यहाँ पे, तो ये आ गया 2 3 6, 2s गुणा हो जाएगी, ऊपर से s है हमारे पास ऊपर का, और ये प्लस टी 3 6, तो ये हो गया 3t प्लस 3t, और बराबर में 6 है, तो 6 का 6/1 होगा एक तरह से। तो इसको हम अभी ऐसे ही 6 लिखेंगे, ये आर पार गुणा हो जाएगी, तो अभी 6 है यहाँ पे, इसको ऐसे लिख लेंगे, बटे में 1 आगे इसके। तो इनकी आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर, दोनों तरफ से आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर लिखेंगे, तो बराबर में हमारे पास आएगा 2s प्लस 3t बराबर आ जाएंगे 6 से 6 गुणा होगी, अब जब इनके आपस में आर पार गुणा हो जाएगी तो 6 36, तो ये 36 आ गया। तो इस प्रकार से ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 आ जाएगी। इस प्रकार से इसे हम समीकरण नंबर 2 समझ लेंगे इस हिसाब से, यहाँ पे जैसे बताया गया है समीकरण 2। तो ये हमारे समीकरण नंबर 2 हो गए यहाँ पे। अब समीकरण 2 आ गए हमारे पास। अब दोनों तरफ से हमें विस्थापन करने पर, दोनों तरफ का विस्थापन करने पर, विस्थापन विधि से हल करेंगे इसको, विस्थापन विधि से हल करने पर विस्थापन, दोनों समीकरणों को लिखेंगे, इसलिए दोनों समीकरणों को विस्थापन विधि से हल करने पर, विस्थापन प्रतिस्थापन प्रतिस्थापन
प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर करेंगे हम दोनों समीकरणों को। तो पहली समीकरण जो है हमारी पास s माइनस टी बराबर 3 है, तो s बराबर 3 प्लस के जाके इधर t के प्लस हो जाएंगे, तो समीकरण नंबर आ गई हमारी 3। इसी तरह से समीकरण नंबर 2 को भी सोल्व कर लेते हैं। समीकरण नंबर 2 को सोल्व करेंगे अभी इस तरह से ही हम। तो क्या है हमारे पास समीकरण 2s प्लस 3t बराबर 36। तो s का मान निकालना, जब इसमें पहली समीकरण में s का मान निकाला विस्थापन विधि से, इस तरह से इसमें भी s का मान निकालेंगे हम। तो बढ़ेंगे आगे। तो 2s बराबर क्या होगा, 36 के उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा 3t। इसके बाद s बराबर आ जाएगा हमारा आगे बढ़ाने पर 36 माइनस 3t बटे में 2 आ जाएगा। इसे समीकरण 4 मान लेंगे, समीकरण 4। इसके बाद लिखते हैं हम समीकरण 4 का मान समीकरण 3 में रखने पर हल करने के लिए आगे समीकरण नंबर 4 का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो हमारे पास समीकरण नंबर 3 क्या है, समीकरण नंबर 3 हमारे पास ये है s बराबर 3 प्लस टी। तो लिखेंगे s बराबर 3 प्लस टी, s बराबर 3 प्लस टी है ना। तो क्या होगा s का मान, s का स्थान पे s का मान ये रख देंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ने पर 36 माइनस 3t बटे 2 बराबर 3 प्लस टी बटे में 1 ले लेंगे। आर पार गुणा करने पर, दोनों ओर आर पार गुणा करने पर क्या हो प्राप्त होगा, हमें ये गुणा करेंगे इसके साथ तो आर पार हो जाएगी, बराबर आएगा हमारे पास। आगे बढ़ेंगे, 1 से 1 की गुणा हो रही, 36 के 36 रहेंगे, माइनस के 3t ऐसे ही आएंगे, बराबर में 2 से इसके साथ गुणा होगी, 2 3 6 प्लस हमारे पास ये गुणा होगी ना, इसके साथ गुणा कर लिया आर पार, ऐसे उसने आर पार गुणा करने पर ऊपर से अंश के नीचे के हर की अंश के साथ होगी, इसके साथ होगी। तो 1 से 36 गुणा करेंगे तो ये आया, इतना आया, 2 से इसकी रही, ये हो गया 2t। तो अभी आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, यह पेज हमारा समाप्त हो गया। तो इसके बाद क्या होगा आगे, यहाँ तक हम बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसमें क्या करना होगा आगे, अभी इसमें जो है टी को एक तरफ कर लेंगे, चर को एक तरफ कर लेंगे, अचर को एक तरफ कर लेंगे। तो आगे करेंगे सोल्व। 36 है तो इसको 36 को साइड में ले जाएंगे, 3t है, सबसे पहले 3t लिख लेंगे इस तरफ, 3t हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 3t, और ये जो 2t है इसको भी इधर ले आएंगे, ये पक्षांतर होने पर माइनस का हो जाएगा सर, माइनस के 2t, और बराबर यहाँ प्लस के 6 हैं, तो 36 जो है उस साइड में जाके माइनस के 36 हो जाएंगे, माइनस के 36 हो गए। तो क्या प्राप्त होगा हमें आगे बढ़ने पर, माइनस के 3t और माइनस के 2t जुड़कर कितने हो गए 5t, बराबर 36 में से माइनस के 36 के माइनस के हैं 30 हो आएंगे, 6 में से 36 में 6 चले आएंगे, तो माइनस के 30 बचे, माइनस से माइनस कट जाएंगे आपस में, तो 5t बराबर होगा 30 और t बराबर होगा 30 बटे 5, इससे 5 6 30, तो t का मान आ जाएगा हमारे पास 6, तो t की वैल्यू आ गई हमारे पास 6। तो इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे, निकाला हमने ऐसे करके। तो अब क्या करेंगे, अब हमें t का मान आ गया तो s का मान निकालना है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में t का मान रखने पर, या जो भी है रखते हैं, समीकरण नंबर 3 में
लिख लेते हैं। समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, सीधे मान आ जाएगा इसका। समीकरण नंबर 3 में t का मान रखने पर, तो समीकरण नंबर 3 क्या हमारे पास, s बराबर 3 प्लस टी का मान क्या है हमारे पास 6, डायरेक्ट रख देंगे हम। s बराबर होगा 3 + 6 9, तो इसलिए हमारे पास आंसर आ गया s बराबर 9 और t बराबर 6, यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम इसी भाग का तीसरा भाग करते हैं प्रतिस्थापन विधि से। तो तीसरा भाग क्या कहता है, आगे सोल्व करेंगे तीसरा भाग। तीसरे भाग में क्या कहा गया है, तीसरा भाग है प्रतिस्थापन विधि से ही। टाइम 15 मिनट हो गए, हमें ये सवाल जल्द से जल्द सोल्व करना होगा। तीसरा भाग, पहले भाग का तीसरा, इसमें हमारे पास हल करते हैं इसको। ये हल 3x - y बराबर 3, और इसको मानते हैं समीकरण 1। इसी तरह से समीकरण 2 भी ले लेते हैं यहाँ साइड में। 9x - 3y बराबर 9, समीकरण नंबर 2। तो इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं, तीसरे सवाल को। तीसरे सवाल को सॉल्व करते हैं, तो तीसरे सवाल में क्या आएगा हमारे पास, ये समीकरण 2 ले ली हमने इस तरह से। इनमें इसको क्या नाम है, यहाँ पे हम इसको थोड़ा और सॉल्व कर लेते हैं। इसमें क्या नाम है, ये 2 होगी, तो सबसे पहले इसमें 3x का स्मॉल माइनस है, तो दूसरी को समीकरण यहाँ पे, इसमें क्या नाम 3 कॉमन ले लिया, तो 3x - 3y कट जाएगा, ये 3 से y आएगा, और बराबर 9 है। तो 3x - y बराबर क्या होगा, ये 9 के बटे में 3 चला जाएगा, इससे 3 कट जाएगा, 3 3 9 पे। तो हमारे पास सोल्यूशन क्या आ रहा है इसका, हम आगे बढ़ते जा रहे हैं इसको। तो आया 3x - y बराबर 3। तो ये हमारे पास इसमें आया है, क्योंकि जो मान है दोनों का एक समान आ रहा है। समीकरण 1 व 2 या 3, इनका आपस में जो मान एक आ रहा है आपस में। समीकरण को 2 नहीं मानते, अभी हम इसको सोल्व कर लेते हैं, तो काट देते हैं इसको, समीकरण 2 मानते हैं यहाँ पे। क्योंकि लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि इसलिए समीकरण नंबर 1 व समीकरण नंबर 2 आपस में एकदम बराबर है। देखो यहाँ पे बराबर है, समीकरण 1 और समीकरण 2 आपस में बराबर हैं, इसलिए इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यही हमारा आंसर है। इसके बहुत सारे हल होंगे, इसलिए इसके अपरिमित रूप से हम इसको आगे हल नहीं कर सकते, इसलिए इसके अनेक हल होंगे। तो इसके बाद हम करते हैं पहले का चौथा भाग। पहले भाग का चौथा भाग क्या है, ये सब यहाँ पे दशमलव में दिया हुआ है। पहले भाग का चौथा भाग, इनको हमें दशमलव हटाने के लिए 10 से गुणा करनी पड़ेगी दोनों तरफ। तो लिखेंगे हल 0.x प्लस 3 0.3y बराबर 1.3, समीकरण 1 मान लेंगे इसको।
इसी प्रकार से 0.2x प्लस 0.5y बराबर 2.3 समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे, क्योंकि मान दशमलव में है इसलिए दशमलव हटाने के लिए दोनों समीकरणों को 10 से गुणा करने पर 10 से गुणा करेंगे। 10 गुणा 0.2x प्लस 0.3y बराबर ये, तो बराबर में हमें प्राप्त होगा, बराबर आएगा 2x प्लस 3y बराबर 13। समीकरण नंबर को 3 मान लेंगे। इसी प्रकार से 10 से गुणा करेंगे दूसरी समीकरण को, 4x प्लस 0y बराबर 2.3 बराबर क्या होगा, 4x प्लस 5y बराबर 23। समीकरण नंबर 4 हो गए ऐसे। अब समीकरण नंबर 4 ऐसे हो गई हमारी। तो अब हम इनमें क्या नाम है, प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं समीकरण नंबर 2 और समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 को। इसलिए प्रतिस्थापन विधि से समीकरण 3 व 4 को हल करने पर लिख देंगे तो समीकरण नंबर 3 को ले लेंगे पहले यहाँ पे, 2x प्लस 3y बराबर 13 है। इसमें हमें x का मान निकालना है, तो 2x बराबर क्या होगा, ये 13 माइनस ये 3y पक्षांतर होकर इधर चला जाएगा तो माइनस के 3y होंगे। तो x निकालने का मान आ जाएगा 13 बटे माइनस 3y बटे 2 आ जाएगा, x बराबर 2 हो जाएगा। तो x का मान हमारे पास ये आ गया। इसी तरीके से समीकरण 1 में x का मान निकाल लिया हमने, तो अभी समीकरण 2 में भी ऐसे ही निकालेंगे प्रतिस्थापन विधि से। इसमें भी x का मान निकालेंगे, 4x प्लस 5y बराबर 23 है। तो 4x बराबर क्या होगा, 23 माइनस 5y, क्योंकि पक्षांतर के बाद उधर 0 चले जाएगा। 4x बराबर क्या होगा, 23 माइनस 5y बटे में 4 होगा। तो इसे समीकरण नंबर 5 मान लेंगे और इसको समीकरण नंबर 6 मान लेंगे। तो अब क्या करेंगे, समीकरण 5 का मान समीकरण 4 में रखने पर आगे सोल्व करेंगे सवाल को हम। समीकरण जो 5 का मान आया वो समीकरण 4 में या 6 में रखने पर, 6 में रखेंगे, सॉरी, समीकरण लिखेंगे, समीकरण समीकरण 5 का मान, समीकरण 5 का मान, क्योंकि हमें x की वैल्यू निकालनी है, का मान समीकरण 6 में रखने पर, 6 में रखने पर, तो समीकरण 6 क्या है हमारे पास, x बराबर 23 माइनस 5y बटे 4 है। तो बढ़ेंगे आगे, तो x का मान क्या है हमारे पास, 13 माइनस 3y बटे 2 बराबर है, यही आ जाएगा 23 माइनस 5y बटे 4। तो इसमें लिखेंगे आर पार गुणा करने पर कर सकते हैं हम, आर पार गुणा होगी तो 4 इधर चला जाएगा,
तो क्या होगा, लिखेंगे आर पार गुणा करने पर, आर पार गुणा करने पर दोनों पक्षों में, तो क्या होगा हमारे पास, इधर आ जाएगा बराबर में, जो हम आर पार गुणा करी 4 इधर आ जाएगा, 4 गुणा 13 माइनस 3y, ये गुणा है बराबर में आ जाएगा 2 गुणा इधर हो जाएगा 23 माइनस 5y। अब ये 2 है, एक दूसरे से पक्षांतर में संख्याएं भाग में हो जाती हैं, तो ये आपस में कट जाएगा, 2 अधिकम 2, 2 दूनी 4। तो आगे बढ़ेंगे तो 2 से गुणा में हो जाएगा ये 2 गुणा 13, 2 13 माइनस 3y बराबर होगा 23 माइनस 5y, ये गुणा में है 2 इधर, तो इसके साथ ही गुणा में हो जाएगा यहाँ पे 13 दूनी 26, बढ़ेंगे आगे, और माइनस 6y बराबर होगा 23 और माइनस 5। तो आगे सोल्व करेंगे, वाई 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 जो है वाले अलग तरफ हो जाएंगे, चर चर राशि अलग हो जाएगी और अचर राशि अलग हो जाएगी, तो बराबर यानी आगे बढ़ेंगे तो 6y इधर रख लेते हैं हम, 6 माइनस के हैं 6y, और ये माइनस के 5 इधर आके प्लस के 5y हो जाएंगे, बराबर में ये 23 है, ये प्लस का ये 26 प्लस के हैं, और ये माइनस के हो जाएंगे उधर जाके, तो क्या मान आएगा हमारा। तो इसलिए आगे ना ज़्यादा ना करते हुए, क्योंकि टाइम वो पेज ज़्यादा ख़राब हो रहा है, तो इसलिए हम आगे यहाँ पे चले जाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे 6y में से 5y गया तो माइनस के y बचा यहाँ पे, और ये 23 में से ये 26 के माइनस के बड़े हैं, तो बराबर क्या होंगे माइनस के 3, तो माइनस से माइनस कट जाएगा तो y बराबर होंगे हमारे 3, तो y का मान आ गया हमारा 3। तो क्या लिखेंगे अब, समीकरण समीकरण y का मान समीकरण 5 में रखने पर, y का मान समीकरण नंबर आप कोई इसमें भी रख सकते हैं, चाहे 5 में रखें, चाहे 2 में रखें, चाहे 1 में रखें, वो आपकी चॉइस है, हम समीकरण 5 में रख देते हैं, 5 में रखने पर जिससे हमें आसानी से ये प्राप्त हो जाए x का मान। अब हमें x का मान निकालना है, तो समीकरण नंबर 5 क्या है हमारे पास, समीकरण नंबर 5 हमने ऑलरेडी आपको पहले बताई थी कि x समीकरण 5 का मान समीकरण 6 में रखने पर, तो वो हम ऑलरेडी आपको दिखा चुके थे पहले सवाल में। ये है हमारे पास समीकरण नंबर 5, तो समीकरण नंबर 5 में क्या है, x का मान निकालना है हमें, तो रखेंगे, इसलिए x बराबर क्या है हमारे पास 13 माइनस 3y, y के स्थान का y का मान रखने पर, y का मान कितना है हमारा 3, डायरेक्ट रख देंगे हम यहाँ पे, तो बटे 2 आ गए यहाँ पे, तो बराबर में क्या होगा, x बराबर होगा, बढ़ेंगे आगे, तो x बराबर होगा, ये आपस में 13 है, माइनस 3 3 9 बटे 2 आ जाएगा, तो बराबर क्या होगा, तो बराबर होगा 13 में से 9 गए 4 बचे बराबर 2, तो इसलिए x बराबर, x का मान आया हमारे पास, x बराबर आ गया 2 और y बराबर आ गया हमारा 3, यही हमारा आंसर होगा। इस तरह से ये सवाल सोल्व हो गया। इसके बाद हम करते हैं इसका 5वां सवाल पहले भाग का, इसलिए 5वें भाग का 5वां भाग करेंगे, पहले सवाल का 5वां भाग, सॉरी, लिखेंगे हल। हमारे पास संख्या ये रूट में है, अंडर रूट 2 का वर्गमूल यानी x प्लस 3 का वर्गमूल y बराबर 0, समीकरण 1 मानेंगे इसको। इसी तरह से ये है अंडर रूट 3 x माइनस अंडर रूट 8 y बराबर 0 से समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब क्या करना है, इनमें हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर, तो सिंपल सी बात है, हम इसे प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। जैसे तरीका है प्रतिस्थापन का,
लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर दोनों समीकरणों को, इसलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने पर 30 मिनट की वीडियो होगी ऑलरेडी, बस एक सवाल और उसके बाद है। तो हल करने पर लिखेंगे, तो पहले समीकरण एक को कर लेते हैं हल। अंडर रूट 2x प्लस 3y बराबर 0 है। तो हमें इसमें x का मान पुट निकालना है, तो अंडर रूट 2x बराबर, इसको इधर ले जाएंगे 3y को, तो माइनस का हो जाएगा, माइनस के अंडर रूट 3y, तो x की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। इसी प्रकार से इसमें भी हम यही करेंगे, मान निकालेंगे। अंडर रूट 3x माइनस, ये बराबर ये 8y अंडर रूट में है बराबर 0, तो 3x अंडर रूट 3x, यानी आगे बढ़ते जाएंगे सवाल को ऐसे ही, तो ये बराबर में चला जाएगा, इधर 0 के जाके बराबर जाके माइनस प्लस का हो जाएगा 8y अंडर रूट 8y प्लस के हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे, अंडर रूट 8y बटे अंडर रूट 3, ये समीकरण नंबर 4 हो जाएगी हमारी। कैसे लिखेंगे, समीकरण 3 का मान या 4 का मान उसमें रखने पर आपस में, इसमें बेस ही पुट करेंगे हम वैल्यू इनकी। इसके बाद लिखेंगे समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर, समीकरण 3 का मान समीकरण 4 में रखने पर लिखेंगे और रख देंगे यहाँ पे, रखने पर तो समीकरण नंबर 3 क्या है हमारे पास, ये है। तो समीकरण 3 का मान ये है, समीकरण नंबर 4 ये है। तो लिखेंगे x बराबर अंडर रूट 8y बटे 3 का अंडर रूट, तो x की वैल्यू क्या हुई हमारे पास, आगे बढ़ेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी माइनस के अंडर रूट 3y बटे अंडर रूट 2 बराबर हो गया अंडर रूट 8y बटे हो गया अंडर रूट 3, इनकी आर पार गुणा करने पर, क्या मान आएगा यहाँ पे आर पार गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे आर पर, तो ये 3 से 3 अंडर रूट है, तो लिखेंगे अंडर रूट 3 से 3 की गुणा हो जाएगी, तो क्या होगा, अंडर रूट 3 हमें पता है, वैसे पता होना चाहिए आपको, वैसे फिर भी मैं आपको कर देता हूँ, किसी विद्यार्थियों को नहीं पता है। अंडर रूट 3 गुणा माइनस अंडर रूट 3y बराबर क्या होगा, अंडर रूट 2 गुणा अंडर रूट 8y, तो बराबर आएगा हमारा अंडर रूट 3 और अंडर रूट 3 होकर ये 9 हो जाएंगे, माइनस के 9 y बराबर ये 8 8 16 अंडर रूट के 16 हो जाएंगे y, तो बराबर क्या आएगा, अंडर रूट 3 y का मान कितना 3, ये 3y आ गया, अंडर रूट 9 का मतलब ये अंडर रूट कटने के बाद 9 आकर 3 आ जाता है, और ये 4 का, इसका 4 आएगा, तो ये माइनस 3y बराबर 4y, तो इनको एक साइड में कर लेंगे क्योंकि अचर राशि हैं, तो क्या आएगा हमारे पास माइनस 3y, और ये 4 भी तरह जाएंगे, माइनस के 4y एक तरफ आ जाएंगे, तो बराबर 0, तो माइनस माइनस आपस में जुड़ जाते हैं, माइनस 7y बराबर 0, तो y बराबर होगा 0 बटे 7, तो इसकी मिलने 0, तो y का मान बराबर 0 आ गया हमारे पास। तो इस प्रकार समीकरण एक में किसी में भी इसका मान रखेंगे तो x का मान भी 0 ही आएगा। तो नेक्स्ट पेज पे हम करते हैं इसको आगे, लिखेंगे समीकरण एक का मान, लिखेंगे समीकरण 5 में y का मान रखने पर, y का मान
रखने पर। तो समीकरण 5 क्या है हमारे पास? समीकरण 5 हमारे पास ऑलरेडी है, समीकरण 3 में, सॉरी 3 में रख लेंगे, ये 4 में रख लेते हैं, सॉरी समीकरण 4 में y का मान रखने पर तो क्या मान आएगा? x बराबर √8 बटे √3 है, तो ये हमारी क्वेश्चन 4 है। तो y का मान तो ऑलरेडी 0 है, बराबर लिख करेंगे सोल्व, √8 बटे √3 गुणा में 0 हो जाएगी यहाँ पे मान, तो ये भी 0 आ गया, और √0 को भाग करेंगे तो इसका मान 0 आएगा। तो इसलिए x बराबर 0 होगा और y बराबर 0, तो ये हमारा आंसर होगा। इसके बाद हम बात करते हैं